देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग ड्रेनेज अलग अलग है। जैसे सबसे पहले हम कैचमेंट के साइज पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैचमेंट के एरिया के। अगर जैसे 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है तो उसे मेजर रिवर बेसिन बोलेंगे, जैसे कि गंगा की है। फिर अगला है कि अगर मीडियम रिवर बेसिन हम बोलेंगे अगर 2,000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में है। माइनर रिवर बेसिन बोलेंगे अगर हम 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा है। ठीक है। अब जो ओरिजिन है उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हिमालय या पेनिनसुला, या फिर किस तरफ वो जा रहा है, ईस्ट या वेस्ट। ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज है या अरेबियन सी में ड्रेनेज है। 77% इंडिया का जो ड्रेनेज एरिया है ना वो टुवर्ड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। जैसे गंगा भी बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है ना, इंडस पर अरेबियन सी में जा रही है, तो 77% हमारा ड्रेनेज बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। 90% ऑफ द वाटर कैरिड बाय द इंडियन रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। अब इंडियस रिवर के बारे में सबसे पहले अब हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब ये डी राइजेस फ्रॉम बोकरचू ग्लेशियर कैलाश रेंज से। बोकरचू इंडस, बोकरचू इंडस, बोकरचू इंडस, बोकरचू इंडस, याद हो गया। बोकरचू इंडस, बोकरचू इंडस, तो इंडस से आपको रिलेट हो गया। अब आपको ये डी एस एल आर होता है ना, ऐसे DSLR याद रखना है। कौन सा, कैसे? डी से दीपसांग प्लेन, फिर एस से शोक रिवर, ये जो दीपसांग प्लेन से शोक रिवर निकल के आ रही है ना, इंडस में आके मिलेगी ये। तो डी दीपसांग प्लेन, फिर शोक रिवर, फिर एल से लद्दाख रेंज जो ये वाली रेंज है, फिर देन ये लेह लद्दाख कहते हैं ना, ये दोनों ही लेह लद्दाख दोनों ही इंडस से ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख रेंज, यहाँ पे ये लेह सिटी। अब फिर आगे तो DSLL, फिर आर से रिवर, मतलब जो रिवर इंडस है, तो ये इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर के नीचे क्या, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में है ये, और तो जास्कर रेंज के बीच में तो वहाँ से एक जास्कर रिवर भी आती है। ठीक है। शोक रिवर, दीपसांग प्लेन, DSLR, फिर से बोलो DSLR। तो डी से दीपसांग प्लेन, एस से शोक रिवर, फिर एल से लद्दाख रेंज, फिर ले, फिर आर से जो रिवर इंडस है, और जास्कर रेंज, जास्कर रिवर। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अब यहाँ की रिवर याद करो जो अगली आगे रिवर मिलेंगी ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आगे इंडस में मिलेंगी, वो है हुंजा गिलगिट। तो जैसे हुंजा रिवर यहाँ पे आई और गिलगिट रिवर यहाँ से आ रही है, ये वाली रिवर गिलगिट है, ये वाली रिवर हुंजा है। ठीक है। तो हुंजा और गिलगिट याद हो गई, हुंजा और गिलगिट याद हो गई। पहले ये बताओ, तो ये जो रिवर यहाँ से आई, ये रिवर यहाँ से आई, ये रिवर नहीं है, ये तो एरो है। ये रिवर गिलगिट रिवर यहाँ से आई, ये यार ये आ रही, यहाँ पे मिली, और हुंजा रिवर ये आके गिलगिट और हुंजा मिली और यहाँ पे मिली। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, पहले ये वाली राइम याद करो। हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक, 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 हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक। राइम कर रहा है कितना बढ़िया। जैसे हुंजा का नाम लेते ही ना मुंह पे यही आना चाहिए, हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक, हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक। ठीक है। फिर आगे क्या है, अटैक ऑन IPS सुलेमान। आगे की चीज़ें याद करनी है। अटैक ऑन IC हुंजा, हुंजा का नाम लेते ही दिमाग में आएगा हुंजा बुंजी, हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक। ठीक है। अब अटैक से ही कि अटैक ऑन IPS सुलेमान। आई से इंडस रिवर, पी से ये पोतवर प्लेट्यू, ये पाकिस्तान का इलाका है ना, पोतवर प्लेट्यू सॉल्ट रेंज, पोतवर प्लेट्यू सॉल्ट रेंज, और यहाँ पे सुलेमान रेंज। ठीक है। तो हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक, हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक। अब देख लेते हैं ये क्या है। आफ्टर पासिंग 500 किलोमीटर लॉन्ग एंटीसीडेंट एंड वेरी डीप गॉर्ज एट बूंजी, नॉर्थ ऑफ, जो नंगा पर्वत के नॉर्थ में ना एक बूंजी करके एक जगह है जहाँ पे बहुत ही 500 किलोमीटर की लॉन्ग एंटीसीडेंट वेरी डीप गॉर्ज से पास होता है ये बूंजी से। इट टेक्स सडन बेंड एंड रीचेज अटॉक। ठीक है। तो बेंड के बाद ये अटॉक पूछता है, इसलिए तो हमने बोला था हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक, कि बूंजी के बाद अटॉक पे पहुंचेगा। हुंजा गिलगिट बूंजी अटॉक याद हो गया, हो गया। अब झेलम रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडस की एक रिवर है, जैसे CJI RBS, इससे हमने याद कर रखा था। तो चेनाब, झेलम, इंडस, और RBS से रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है। तो झेलम रिवर अगली हमें पढ़नी है, तो ऐसे याद करो इसे, JWM MTC। तो जे से क्या है, झेलम रिवर, W से क्या है, वुलर लेक, V से क्या है, वेरीनाग, M से क्या है, मुजफ्फराबाद, T से क्या है, त्रिमू, और C से क्या है, चेनाब।
जे JWM MTC, JWM MTC, JWM MTC, JWM MTC। जे से, यहाँ देख के बताओ। जे से झेलम, डब्ल्यू से वुलर लेक, वी से वेरीनाग, एम से मुजफ्फराबाद, टी से त्रिमू, सी से चिनाब। ठीक है, अब देख लेते हैं ये है क्या। झेलम रिवर जो राइज इन अ स्प्रिंग एट वेरीनाग इन साउथ ईस्ट कश्मीर वैली, और ये नॉर्थ फ्लो करती है। जो झेलम रिवर है ये नॉर्थ फ्लो करेगी, ठीक है, वुलर लेक तक जाती है। ये यहाँ पे वुलर लेक है, तो वुलर लेक तक गई टू नॉर्थ, ठीक है। एट मुजफ्फराबाद वो एक हेयर पिन स्विंग लेगी साउथ में, हेयर पिन स्विंग लिया साउथ में, और फिर यहीं पे ये किशन गंगा से भी मिलती है, ठीक है। और तो JWM MTF MTC, JWM MTC, JWV MTC, ठीक है। फिर ये झेलम चिनाब से मिलती है, झेलम जाके त्रिमू नाम की जगह पे, ठीक है। तो ये अब हमें याद हो गया। अब चिनाब रिवर जो है, तो छीना बड़ा लच्छा, तो इससे क्या हुआ, पंगा हो गया और पंगे में लहू निकल गया, ठीक है। तो जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, एज आँख का नूर गॉन, ठीक है। ये याद हो गया। देखो जो छीना बड़ा लच्छा, एक बड़ा लच्छा किसी से छीन लिया जिसके कारण एक पंगा हो गया, जिसके कारण पंगा हुआ तो लहू लुहान हो गए। अब उसके कारण रिश्ता कैंसिल हो गया क्योंकि आँख का नूर गॉन उस पंगे में ना। तो देखते हैं ये कैसे याद करेगा, हमें याद करने में मदद करेगा। जो जैसे ही चेनाब, तो छीना बड़ा लच्छा, तो ये ओरिजिनेट हो रही है बड़ा लच्छा इन लहू स्पीति पार्ट ऑफ द जास्कर। बड़ा लच्छा इन लहू स्पीति पार्ट ऑफ द जास्कर। लहू स्पीति क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। अब जो चेनाब रिवर दो रिवर से मिलके बनती है, चंद्र और भागा, ये तो हमें याद ही रहता है जो इसकी हेड वाटर्स हैं। और जो ये यूनाइटेड स्ट्रीम चंद्रभागा है ना, फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करेगी चंद्रभागा रिवर, एंड एंटर्स JNK एज चिनाब, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बनी चंद्रभागा मिली और ये ऊपर नॉर्थ में फ्लो कर रही है, और जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी इसे चिनाब कहने लगेंगे। नियर किश्तावर, ये रहे ना किश्तावर नाम की जगह, नियर किश्तावर एक कट डीप गॉर्ज एंड एंटर प्लेन नियर अखनूर इन अपना JNK, ठीक है। किश्तावर में आके ये एक शार्प टर्न लेगी, ठीक है, और एक डीप गॉर्ज कट करेगी और एंटर प्लेन नियर अखनूर इन JNK, जॉइन सतलुज एंड आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी, ठीक है। ये सतलज ज्वाइन करेगी झेलम और रावी का पानी लेने के बाद, CJI RBS। तो CJI सी चिनाब झेलम इंडस, ये झेलम का भी पानी लेगी और RBS में रावी का भी पानी लेगी, ऊपर नीचे दोनों का पानी लेगी, और उसके बाद सतलुज ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब रवि रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो रवि है ना, रवि जी को कुल्लू मनाली जाना बहुत पसंद है, ऐसे करके याद रखो। तो अपने कोई तुम्हारे रवि जीजा जी ऐसे करके, तो रवि कुल्लू, ठीक है। कुल्लू कहाँ पे है, हिमाचल में है, ये तो पता ही रहता है हमें। तो जो ये रवि और ब्यास दोनों है ना, तो RBS, रवि ब्यास सतलज, तो रवि और ब्यास दोनों नदी रोहतांग पास से ही, नियर रोहतांग पास ही ओरिजिनेट करती है, तो ये तो याद हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पीर पंजाल और पीर पंजाल ऊपर वाली रेंज है, धौलाधार नीचे वाली रेंज है। ड्रेन्स एरिया बिटवीन इन दोनों के बीच का एरिया ड्रेन करेगी, ठीक है। और ये जो चंबा है ना, चंबा क्या है, अपना हिमाचल प्रदेश जो है ना उसकी वो है डिस्ट्रिक्ट है, ये अपना वेस्ट वाली, नॉर्थ वेस्ट वाली डिस्ट्रिक्ट है चंबा। तो ये आफ्टर चंबा ये एक साउथ वेस्टर्ली टर्न लेती है, चंबा के बाद देखो साउथ वेस्टर्ली टर्न किया और एक डीप गॉर्ज कट करेगी धौला धार रेंज में ना, डीप गॉर्ज कट किया, और ये कहाँ पे आ गई, माधोपुर में आ गई, पंजाब प्लेन में, थोड़ा सा ही पंजाब प्लेन में घुसती है, फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। एंटर पंजाब प्लेन नियर माधोपुर, ठीक है, और ये देन पाकिस्तान चली जाती है। जॉइंस चेनाब, अब रवि ब्यास सतलुज, तो रवि और CJ, तो झेलम, रवि और झेलम दोनों ही किस में आके मिलेंगी, अपना चेनाब में आके मिलेंगी। तो चेनाब में ये आके मिली कहाँ, रंगपुर में, पहली वाली चेनाब में मिली थी, ठीक है। चेनाब में कहाँ मिली थी, त्रिमू में मिली थी झेलम, और ये कहाँ मिल रही है, अपना रंगपुर में। तो कैसे याद करेंगे, RRR, 3 R आपको याद रखना है। एक तो रवि, R से रवि रिवर, रोहतांग पास, फिर R से रंगपुर, रवि रोहतांग रंगपुर, रवि रोहतांग रंगपुर, RRR MC, ठीक है। MC से क्या है, माधोपुर रंगपुर, रंगपुर माधोपुर तो याद हो गया ना।
RRR रवि रोहतांग रंगपुर, M से माधोपुर, C से चंबा। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब अगला देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी का तो पहले ही बताया था कि भाई रोहतांग पास से तो दोनों ही है, रवि और ब्यास। ठीक है, तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए था। और पीर पंजाल का जो सदर्न एंड है ना, उससे ये होती है। अब ये क्या करेगी ना, धौलाधार कट करेगी, धौलाधार को एक डीप गॉर्ज कट करेगी फ्रॉम लॉर्जी टू तलवारा, मीट सतलुज एट हरिके। हरिके बैराज तो हमें पता ही है। ठीक है, हरिके बैराज तो हमें पता ही है। तो ब्यास नदी सतलुज पे को कहाँ मिलेगी, हरिके बैराज में मिलेगी, पंजाब के अंदर। तो हरिके याद हो गया। धौलाधार में डीप गॉर्ज कट कर रही है फ्रॉम लॉर्जी लॉर्जी टू तलवारा। लॉर्जी टू तलवारा अगर ये याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो इतनी कोई डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है। रोहतांग और हरिके याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। ये आपको जैसे हमने बोखरचू ग्लेशियर पढ़ा था ना इंडस के लिए, तो ये वाली लाइन याद रखो। बोकरची राकस्थाल सिंगी खंगन लांगचिन खंबब। बोकरचू राकस्थाल सिंगी खंबन 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 लांगचिन खंबब खंबब। बोकरचू राकस्थाल सिंगी खंबन लांगचिन 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 खंबब। याद हो गया होगा, अब तो बहुत बार रिपीट कर लिया। तो बोकरचू क्या है, ग्लेशियर है जिससे इंडस रिवर निकलती है, और इसे वहाँ सिंगी खंबन कहते हैं, सिंगी खंबन कहते हैं ना इंडस को, अपना तिब्बत के अंदर। अब राकस्थाल से सतलज रिवर का वो होता है जन्म, और इसे वहाँ पे क्या कहते हैं तिब्बत के अंदर, लांगचिन खंबब। बोकाचू राकस्थाल सिंगी खंबन लांगचिन खंबब। ये याद हो गया अब हमें। अब अगला है सतलज। बोकरचू राकस्थाल, तो राकस्थाल में संगन जो सतलज रिवर है उसका जन्म होता है। जब ये आती है ना इंडिया के अंदर, तो ये शिपकिला, मतलब ये पास है ना, तो शिपकिला पास से ये आती है। तो सतलज शिपकिला, सतलज राकस शिपकिला। बोकरचू राकस्थाल सिंगी खंबन लांगचिन खंबब। तो बिफोर एंटरिंग पंजाब प्लेन इट कट अ डीप गॉर्ज, जिसे नैना देवी धार भी कहते हैं ना, जैसे धौलाधार है, ऐसी जो नर्मदा रिवर पे है धौलाधार, ऐसी इसमें क्या है सतलज पे नैना देवी धार। तो ये भाखड़ा डैम इसी पे कंस्ट्रक्टेड है, भाखड़ा डैम इसी पे कंस्ट्रक्टेड है। हरिके बैराज कहाँ था, जहाँ पे जो हरिके बैराज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ब्यास रिवर पंजाब में आके मिलती है ना सतलज से, तो उसे हरिके कहते हैं। भाखड़ा किसे कहते हैं, जब सतलज रिवर एंटर करनी ही वाली है ना पंजाब में, तो नैना देवी धार है वहाँ पे, तो वहाँ पे भाखड़ा डैम बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम जिसे हम कहते हैं ना, तो भाखड़ा डैम। तो रिसीव कलेक्टिव ऑफ रवि झेलम चेनाब, सतलज का पानी आता है उसमें, क्योंकि देखो चेनाब के अंदर तो रवि और झेलम का पानी आ रहा है, चेनाब आके फिर सतलज में मिल रही है। ठीक है, तो 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम बिफोर ज्वाइनिंग इंडस अबव मिठानकोट। ठीक है, तो 70 किलोमीटर अबव ये मिल जाती है। अब गंगा के बारे में देखते हैं कुछ कुछ। देखो गंगा के लिए याद करने के लिए ना, पहले ये याद करो, GCS VN के BM है DNP डॉक्टर, GCS VN के BM है DNP, GCS VN के BM है DNP, GCS VN के BM है DNP। इसे 2-3 बार बोलोगे ये ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल। GCS VN के BM है DNP, पेपर में बस यही याद आ रहा होगा फिर, GCS VN के BM है DNP। ठीक है, तो अभी इसकी हम जो फोटो है ना गंगा रिवर के अच्छे से, वो अगले उसमें दिखाएंगे वैसे, पर अभी देख लेते हैं हम क्या है। तो देखो जी से क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है और इससे भागीरथी नदी निकलती है। सी से चोराबारी ग्लेशियर है और उससे मंदाकिनी नदी निकलती है। एस से सतोपंत ग्लेशियर है और उससे अलकनंदा निकलती है। जी से क्या है, हमने देखा था कि गंगोत्री ग्लेशियर है, भागीरथी निकलती है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वो गौमुख में है। ठीक है, गौमुख आपको याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख में है। अब जो चोराबारी ग्लेशियर हमने बोला कि मंदाकिनी नदी निकलती है, वो केदारनाथ में है। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ, गौमुख, ये नहीं, ये तो क्या है गंगोत्री, गंगोत्री ये केदारनाथ, ये क्या है बद्रीनाथ आएगा। अब बद्रीनाथ में क्या है, बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर है और वहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो ये आपको ये याद रखना है, गौमुख गंगोत्री, गौमुख गंगोत्री अपने भाग, गौमुख गंगोत्री
गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी, चोराबाड़ी ग्लेशियर, अपना केदारनाथ, और यहाँ पे मंदाकिनी, बद्रीनाथ, सतोपंथ ग्लेशियर, फिर यहाँ पे अलकनंदा। जीसीएस वीएन के बीएमए डीएनपी। अब वी से क्या है? वी से है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे क्या? धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलेगी। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलेगी। जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में जो नंदाकिनी है वो धौली गंगा में आके मिलेगी, अलकनंदा में आके मिलेगी। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा में आके मिलेगी। कहाँ पे? नंद प्रयाग पे। कर्ण प्रयाग के अंदर जो पिंडेर रिवर है, पिंडेर अलकनंदा में आके मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों डीएनपी क्या है? अलकनंदा में आके मिल रही है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिन्नार रिवर। ठीक है, और उसके और नीचे जाओगे तो ये डॉक्टर क्या है? तो अब जब अपना मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलेगी अलकनंदा से, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलेगी किससे? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलेगी अलकनंदा से। ठीक है, अब उसके बाद जो अपना ये वाली रिवर है ना भागीरथी, वो देवप्रयाग में आके मिलेगी अलकनंदा से। भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलेगी अलकनंदा से। और उसके बाद से इसे भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाती है तो फिर उसे उसके देवप्रयाग के आगे उसे गंगा नाम देने लगते हैं। ठीक है, तो बीएजी बैग से याद रखो, भागीरथी जब अलकनंदा से मिली तो गंगा बनी। ठीक है, और बैग कहाँ पे हुआ? देव का बैग, तो देव प्रयाग के बाद उसे गंगा कहते हैं। तो भागीरथी अलकनंदा और फिर उसे मिलके गंगा बना लेते हैं, और ये देव प्रयाग में होता है। ठीक है, तो याद हो गया GCSVN के बीएमए डीएनपी। तो जी से क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख और भागीरथी। सी से क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी और फिर केदारनाथ में। एस से सतोपंथ ग्लेशियर और अलकनंदा। वी से विष्णु प्रयाग, जब अलकनंदा किससे मिलती है? अपना धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। नंद प्रयाग में धौली गंगा नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? पिंडार रिवर से मिलती है। अब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? अपनी मंदाकिनी नदी से मिलती है। और यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? ये भागीरथी से मिलती है। बीएजी बैग, जब भागीरथी अलकनंदा से मिली तो उससे गंगा बनी, और ये देवप्रयाग के बाद ही से कहा जाता है। ठीक है, गंगा का नाम। ये तो अब हमें अच्छे से याद हो गया, इसका हम डायग्राम भी अगली वीडियो में देख लेंगे। तो गंगा ओरिजिनेट्स एज भागीरथी, जॉइंस अलकनंदा और एट देवप्रयाग। तो वही हमने बोला था BAG, बैड गंगा के नाम से, BAG बैड गंगा, या बैग से डाल लो तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, गंगा, बैड गंगा। गंगा का पानी खराब हो रहा है ना, तो बैड गंगा। एट हरिद्वार इट डिबाउचेस फ्रॉम हिल्स टू प्लेन्स, मीट यमुना एट प्रयागराज, रीचेस बिहार प्लेन, साउथ ईस्ट टर्न करती है आफ्टर रीचिंग राजमहल हिल्स, और साउथ ऑफ द फरक्का, ये गंगा के नाम से नहीं जानी जाती, ये दो में बाइफरकेट हो जाती है। फरक्का बैराज के बाद ना फर्क आ जाता है, मतलब बाइफरकेट, फरक्का के बाद बाइफरकेट हो जाती है। तो एक है भागीरथी हुगली, दूसरी है पद्मा मेघना, भागीरथी हुगली, पद्मा मेघना। डेल्टा फ्रंट 400 किलोमीटर लेंथ का है, हुगली के माउथ से टू मेघनास के माउथ तक, हुगली से माउथ तक, मेघना से माउथ तक 400 किलोमीटर का डेल्टा फ्रंट है। अब यमुना रिवर के बारे में हम देख लेते हैं कुछ। तो ये जो यमुना रिवर है ये यमुनोत्री से स्टार्ट होती है, बंदापूज ग्लेशियर है वहाँ पे। ठीक है, गढ़वाल इन उत्तराखंड, गढ़वाल कुमाऊँ रीजन है ना, गढ़वाल जो है अपना वेस्टर्न वाला रीजन है, और ईस्टर्न वाला रीजन कुमाऊँ रीजन है। तो गढ़वाल इन उत्तराखंड तो कट अक्रॉस नागटिब्बा, मसूरी और शिवालिक से कट अक्रॉस करती है। जो नागटिब्बा रेंज है, मसूरी रेंज है, शिवालिक MNS रेंज है ना, तो मसूरी, नागटिब्बा और शिवालिक रेंज MNS रेंज को कट थ्रू करती है। और एंटर प्लेन्स नियर तजेवाला, हरियाणा में एक जगह है तजेवाला, वहाँ पे एंटर करती है। जो टोन्स रिवर है ना, जॉइंस इट बिलो कलसी बिफोर लिविंग हिल्स। टॉन्स रिवर इसकी क्या है? अपना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, टॉन्स रिवर, और हिंडन इससे गाजियाबाद में आके मिलती है। और ये यमुना जो है इस चंबल और सिंध, जो इटावा है ना, इटावा तो याद ही रहेगा भाई, वरना ये वहीं पे ही है, तो इटावा आपको याद रहेगा नाम। ठीक है, तो इटावा में चंबल और सिंध गंगा से आके मिल रही है, तो इसीलिए दो रिवर CSB के वहाँ हम बोलते हैं ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो चंबल और सिंध दोनों इटावा में ही आके मिल रही है।
ठीक है, अपना इससे। तो चंबल सिंध बेतवा की इनकी जो CS है वो इटावा में ही आके मिल रही है, गंगा से, यमुना से। तो ये याद रहेगा। अब इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। घर से ताज तक टन्स ऑफ हिंड्रेंस, घर से ताज तक टन्स ऑफ हिंड्रेंस, यमुना के लिए घर से ताज तक टन्स ऑफ हिंड्रेंस। टन्स ऑफ हिंड्रेंस में वही है MNS, जो हिंड्रेंस है ना, मसूरी, नाग टिब्बा, शिवालिक, जिसको उसको पार करके जाना है। तो घर से ताज तक टन्स ऑफ हिंड्रेंस, तो घर क्या, गढ़वाल, ताज क्या है, तजेवाला, तजेवाला, और टन्स ऑफ हिंड्रेंस, टन्स और हिंड्रेंस से हिंडन रिवर। ठीक है, घर से ताज तक टन्स ऑफ हिंड्रेंस है यमुना के लिए। कौन सी हिंड्रेंस, MNS हिंड्रेंस। तो ये आपको याद हो गया। देखो जैसे यहाँ पे मैंने मैप बनाया हो ना, ये मैप तो वैसे याद करेंगे जब यूपी का मैप याद करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट। तो इटावा में चंबल और सिंध आके मिल रही है। फिर यहाँ पे हमीरपुर में बेतवा, बड़े हरामी हो बेटा, ऐसे वाली लाइन है ना, बड़े हरामी हो बेटा। तो बेटवा, तो बेतवा रिवर का है हमीरपुर में, हरामी। तो बेतवा हमीरपुर में है। और उसके साइड वाले डिस्ट्रिक्ट फतेह कौन कर रहा है, बड़े हराम ही हूँ बेटा, फतेह कौन कर रहा है, ऐसे करके आपको याद कर लो। क्योंकि देखो फतेहपुर के आगे तो प्रयाग, कौशाम्बी, फिर देन प्रयागराज ही है। प्रयागराज में तो यमुना को ही मिल जाना है गंगा में, तो उससे थोड़ा पहले ही तो मिलेगी ना केन रिवर भी। तो केन रिवर फतेहपुर में ही यमुना से मिल जाती है। तो हमीरपुर बड़े हरामी हो बेटा, हमीरपुर बेतवा, और फतेहपुर कौन, फतेह कौन कर रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया हमीरपुर, बेतवा और केन कहाँ, फतेहपुर। अब चंबल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चंबल के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, चंबल के 84 गाँव को जान पाओ तो कोटा आना। मतलब अगर उनके नाम याद हो ना, 84 के 84 गाँव, इतना कोटा में मेहनत करनी है। तो चंबल के 84 गाँव जान पाओ तो कोटा आना। तो ये जना पाओ हिल्स जो विंध्या रेंज में है ना, ये चंबल की ओरिजिन है। 84 गाँव जो है, 84 गाँव से कोटा तक की ये गॉर्ज में ट्रेवल करती है चंबल नदी। अब जो जान पाओ तो कोटा आना, ठीक है। अब जो इटावा में ये आके मिलती है, हमने पहले ही देखा था, यमुना से इटावा में आके मिलेगी ये। और रीचिंग पिनहट टर्न्स ईस्ट, पिनहट जाके, यहाँ पे पिनहट जाके ये ईस्ट टर्न करती है, देन ये यमुना के पैरेलल ट्रेवल करती है और इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है। तो ये पिनहट, पिनाहट कैसे याद रखें, तो जैसे MP से इटावा में आती है ना, वो MP से इटावा में आ रही है। तो अब जो MP में, एक तो M तो हो गया अपना मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अब दूसरा जिस पे नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है ना, मालवा प्लेट्यू पे, थ्रू मालवा प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट फ्लो कर रही है, नॉर्थ वेस्ट मालवा प्लेट्यू के लिए। तो पहले वो मालवा प्लेट्यू में ट्रेवल कर रही है, देन पिनहट आके ना वो ईस्ट टर्न करती है और वो इटावा की तरफ बढ़ निकलती है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू पर ट्रेवल कर रही है, देन पिनहट आके वो ईस्ट निकल पड़ती है इटावा की तरफ। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। चंबल के 84 गांव याद कर जान पाओ तो कोटा आना, याद हो गया। सिंध रिवर, सिंध विदिशा, जैसे सिंधी दिशा से राहुल शादी कर रहा है। तो राहुल एक भाई का दोस्त है, वो सिंधी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो सिंधी दिशा से, तो विदिशा, सिंध विदिशा, विदिशा प्लेट्यू, विदिशा प्लेट्यू जो भोपाल यहाँ पे है, तो विदिशा यहाँ पे है। ठीक है, फिर जैसे बेटा बड़े हरामी हो बेटा, तो इससे हमने देखा कि हमीरपुर में जाके वो मिल रही है, पर बेटा बीबी के साथ, तो बेटा बीबी के साथ बड़े हरामी हो बेटा। तो बेटवा भोपाल, बेटवा भोपाल, याद हो गया, बेतवा भोपाल हमीरपुर, बेतवा भोपाल हमीरपुर, बेतवा भोपाल हमीरपुर। अब सोन रिवर का हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सोन रिवर याद करने के लिए सबसे पहले ये जान लेना सही है कि वो अमरकंटक प्लेट्यू पे राइज करती है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से राइज करती है। यहाँ पे रहा, ये छत्तीसगढ़ है, ये MP है, तो इन दोनों के बॉर्डर पे क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, शहडोल जो मध्य प्रदेश का इलाका है ना, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगता हुआ ही है अमरकंटक प्लेट्यू। तो यहाँ से ये राइज करती है अमरकंटक प्लेट्यू से, और फिर ऐसे ऐसे जाती है। फिर यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ना, ये जो मार्क हो रखा है पेंसिल से, ये बघेलखंड है। छत्तीसगढ़ का CM कहते हैं, बघेल थे ex-CM, तो ये क्या है, इसके ऊपर बघेलखंड है। ये 4 स्टेट्स का लगता हुआ कॉर्नर है ये, जो ये वाला इलाका है ना, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट UP की है, वहाँ बघेलखंड है। और वहाँ पे क्या MP भी लगता है, छत्तीसगढ़ भी लगता है, और ये झारखंड भी लगता है, UP भी लगता है, तो ये पूरा ऐसा इलाका है। अब तो कैसे याद करना है, तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकले सबका सन, तो सबका सन, S से क्या हो गया,
सोन रिवर हो गया। ए से क्या हो गया, अमरकंटक प्लेटी हो गया, ठीक है। फिर बी से क्या हो गया, एक मिनट, बी से हो गया बघेलखंड, के से हो गया कैमूर रेंज, ठीक है। ये कहाँ, इसके बीच में से तो जा रहा है ना ये, बघेलखंड, बघेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू जो है और कैमूर रेंज है उसके बीच में से ही जा रहा है। तो बी से हो गया बघेलखंड, के से हो गया कैमूर रेंज, सोन से हो गया सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम सोनभद्र है ना, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो सबका सन, एस से सोन रिवर, ए से अमरकंटक प्लेट्यू बघेलखंड, फिर के से कैमूर रेंज, सोन से सोनभद्र, तो सबका सन याद हो गया अब हमें। अब हम देख रहे थे कि चंबल नदी के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे ये अपना एमपी का इलाका है, तो एमपी के इलाके में चंबल नदी चल रही है। चंबल सीएसबी के, चंबल सिंध बेतवा केन हमने देखा था। तो चंबल में सिंध तो नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स सिंध कैसे मिल सकती है, बट चंबल में काली सिंध मिलेगी। चंबल में काली सिंध मिली और आगे जाके गांधी सागर डैम आया, मतलब गांधी सागर रिजर्वायर आया, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है गांधी सागर। उसके बाद आगे चली तो उसमें आगे चल के उस पर बनास आके मिल गई। जो जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है ना, अरावली रेंज एरी, उसके ईस्ट में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में वो पीपलांतरी विलेज है ना, जिसकी केस स्टडी बहुत फेमस है, तो वहाँ वो है। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से ही बन्ना, देखो वहाँ पे बन्ना रिवर तो वहाँ से फैल चल ही रही है, मतलब बनास रिवर तो वहाँ से चल ही रही है, इसीलिए वहाँ पे बन्नी जो फीमेल्स हैं पीपलांतरी गांव में उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इसलिए बन्ना बन्नी याद रहेगा ना, बन्ना बन्नी। तो राजस्थान याद आते ही पीपलांतरी गांव याद आना चाहिए, पीपलांतरी गांव से बन्नी याद आना चाहिए, तो उससे बन्ना याद आना चाहिए। तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बनास रिवर चल रही है, जो आके सवाई माधोपुर में अपना चंबल नदी से आके मिल जा रही है। गांधी सागर भी याद हो गया, काली सिंध भी याद हो गया, पीपलांतरी गांव, अरावली, ठीक है। विदिशा हमने देखी थी कि दिशा से कौन, सिंधी दिशा से कौन सा राहुल शादी कर रहा है, तो सिंध रिवर जो है वो विदिशा में ओरिजिनेट होती है, विदिशा प्लेट्यू से। बेतवा भोपाल, बड़े हरामी हूँ बेटा, तो हमीरपुर। फिर सन हमने देख लिया, सबका सन, एस से सन, ए से अमरकंटक प्लेट्यू, बी से बघेलखंड प्लेट्यू, फिर के से कैमूर रेंज, और सबका सन, सन से सोनभद्र, ये याद हो गया। ये ज्वाइन करता है गंगा को अबाउट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ दानापुरा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। बस पटना ही याद रखो कि पटना में जाके सोन रिवर मिल जाएगी गंगा से, ठीक है, पटना में जाके मिल जाएगी। तो जैसे हमने पटना में भी ऐसे याद करा था ना, जब हमने बिहार का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप याद करा था, तो हमने एसएसपी देखा था कि एसएसपी नालंदा से पढ़ी है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। तो हमने एस से देखा था सरन, ठीक है, एस से क्या है, शिवन सरन, और पी से पटना, शिवन सरन पटना। तो अब ये सोन नदी की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो जोहिला, अब जोहिला, रिहंद, नॉर्थ कोयल। तो सबका सन जो रिहा करेगा नॉर्थ कोयल को, सबका सन जो रिहा करेगा नॉर्थ कोयल को, ऐसे सबका सन तो हमें याद हो गया था। तो सबका सन जो रिहा करेगा नॉर्थ कोयल को, सबका सन वही होगा जो रिहा करेगा नॉर्थ कोयल को। तो जो से जोहिला हो गई, ये सोन नदी है, अमरकंटक प्लेट्यू से चल रही है, ये सोन जोहिला रिवर हो गई। अमरकंटक प्लेट्यू क्या शहडोल डिस्ट्रिक्ट के पास है, ठीक है, तो सोन रिवर हो गई, तो जोहिला नदी हो गई। सबका सन वही जो रिहा करेगा, तो रिहंद रिवर हो गई नॉर्थ कोयल को, तो ये नॉर्थ कोयल हो गया, ठीक है। अब ये हमने याद कर लिया। अब दामोदर रिवर हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये राइजेज इन छोटानागपुर प्लेट्यू एंड हिल्स, तो एंड फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, और एंड फ्लो थ्रू बंकुरा एंड बर्धमान एंड जॉइंस हुगली, ठीक है। दामोदर रिवर हुगली रिवर को ज्वाइन करती है और बंकुरा बर्धमान से होते हुए, बंकुरा बर्धमान क्या है, पूर्वी बर्धमान, मतलब ईस्ट बर्धमान और वेस्ट बर्धमान दो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, और बंकुरा भी है, तो उससे फ्लो होते हुए इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स बंकुरा बर्धमान, इनसे फ्लो होते हुए हुगली में आ जाती है। तो याद कैसे करेंगे, जो दामोदर, नरेंद्र भाई दामोदर, तो जो दामोदर के छोटा बैंक है, दामोदर ने छोटा बैंक बर्बाद कर दिया, तो ऐसे मतलब कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो पीएम को, तो दामोदर ने छोटा बैंक बर्बाद कर दिया, तो दामोदर रिवर, छोटा से छोटा नागपुर प्लेट्यू, बैंक से बंकुरा, और बर्बाद से बर्धमान, बर्धवान, ठीक है, बर्बाद कर दिया से बर्धवान। अब रामगंगा का हम देख लेते हैं। रामगंगा, तो बीजेपी ऐसे करते रहे मोरा राम 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि राम मंदिर बना था,
तो मोरा से मुरादाबाद याद आ जाता है, ठीक है। तो मुरादाबाद एक शहर है रामगंगा के किनारे, मतलब डिस्ट्रिक्ट ही है मुरादाबाद तो, ठीक है। जो बॉर्डर से लगती हुई डिस्ट्रिक्ट है ना, वो रामगंगा है, मुरादाबाद है। अब उसके बाद क्या है, तो मूरा राम, तो राम से रामगंगा याद हो गई, राम से अयोध्या याद आ गई, वो भी एसपी के पास है। फिर सपा के पास और कौन सी है, सपा के पास कन्नौज भी है, जहाँ से अखिलेश खुद उठे थे। तो अयोध्या कन्नौज, तो कन्नौज भी आपको याद रखना है कि कन्नौज में आके रामगंगा गंगा से मिल जाती है। तो मुरादाबाद से चली मूरा राम, और राम कहाँ, राम तो एसपी में चले गए, मतलब ऐसे बोलने के लिए। तो मुरादाबाद कन्नौज आपको याद हो गया, मुरादाबाद कन्नौज आपको याद हो गया। राइजेज इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं दो है ना, तो ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है एंड जॉइंस कन्नौज। तो ये सब तो डिस्ट्रिक्ट्स याद करवा रखी हैं। तो ये जैसे गढ़वाल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल से राइज होती है और जॉइंस कन्नौज। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हम याद कर लेंगे बाद में। अब घाघरा रिवर के बारे में हम देखते हैं। तो ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी ना, ये घाघरा नदी है। घाघरा में राप्ती आके मिल रही है, ये रही ना घाघरा। शारदा, सरयू और राप्ती ऐसे सार आके मिल रही है। तो शारदा, सरयू और राप्ती, शारदा, शारदा, सरयू और राप्ती आके मिल रही है, शारदा, सरयू और राप्ती आके मिल रही है। शारदा अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा, ये ऑरिजिनेट इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। जो सबकी सबसे नॉर्थ ईस्ट वाली डिस्ट्रिक्ट है ना पिथौरागढ़, वहाँ पे से ये शारदा नदी का राइज हो रहा है, ठीक है। ये वहाँ पे ये शारदा नदी का राइज हो रहा है, और ये कुमाऊँ और गढ़वाल कुमाऊँ जैसे रीजन है ना, तो कुमाऊँ और नेपाल के बीच में क्या, ये बॉर्डर भी बनवाती है। तो कौन सी, शारदा नदी। इसे काली शारदा सरयू अलग अलग नामों से जाना जाता है, काली शारदा सरयू सब नामों से। इसको काली क्या, महाकाली नाम से भी जाना था। तो काली शारदा सरयू या महाकाली किसी भी नाम से। अब काली शारदा सरयू तो वही है, इसीलिए जो काला पानी रीजन है वही तो डिस्प्यूटेड है ना अपना नेपाल और इंडिया के बीच में। तो काली रिवर पास हो रही है वहाँ से, तो काला पानी रीजन उसका नाम पड़ गया काली रिवर। काली शारदा सरयू, ये सरयू या महाकाली भी कह सकते हैं। ये आके घाघरा नदी में आके मिल जाती है। अब जो घाघरा है ये ओरिजिनेट का होती है, घाघरा गुरलू मंदहट्टा, गुरला मंदहट्टा, गुरला मंदहट्टा पीक जो मानसरोवर के साउथ में ना। तो घाघरा गुरला मंदहट्टा, घाघरा गुरला, घाघरा गुरला मंदहट्टा, 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 घाघरा गुरला मंदहट्टा। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर शारदा, सरयू, राप्ती। शारदा, सरयू, राप्ती तो हम पहले देख चुके हैं घाघरा रिवर की। गुरला मंदहट्टा, घाघरा गुरला मंदहट्टा, घाघरा पूरा नाम ही ऐसे कर दो घाघरा रिवर का, घाघरा गुरला मंदहट्टा, घाघरा गुरला मंदहट्टा, ठीक है। ये याद हो गई, शारदा, सरयू, राप्ती भी याद हो गई, घाघरा गुरला मंदहट्टा भी याद हो गई। हमने इसे क्या क्या नाम दिए, पिथौरागढ़ से राइज हुआ, वो सब कुछ अब हमें याद हो चुका है। अब ये राप्ती रिवर है, राप्ती रिवर गोरखपुर से आके मिल रही है, तो हमें पता ही है ना। तो जब हमने ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद करे थे, तब हमने बताया था यहाँ पे को 3 Bs ऑफ बिहार बताए थे, ठीक है। यहाँ पे 3 Bs ऑफ बिहार कौन कौन से थे, एक तो अपना भोजपुर था, एक बक्सर था, तीसरा कौन था, तीसरा था भभुआ, भभुआ बक्सर भोजपुर, भभुआ बक्सर भोजपुर। 3 Bs यहाँ थे ना, भभुआ बक्सर भोजपुर। और हमने यहाँ पे दिखाया था यहाँ पे कि बलि दी गौरक्षक की, तो बलि दी गौरक्षक की भी हमने बताया था। तो बी से क्या था, बलिया, डी से क्या था, दियोरिया, फिर गौरक्षक से क्या था, गोरखपुर। तो बलिया, दियोरिया, गोरखपुर हमने सिखाया था यहाँ पे आपको। तो बलिया, बलिया याद रखना है, गोरखपुर याद रखना है। डी से दियोरिया भी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो बलिया, दियोरिया, गोरखपुर। तो यहाँ पे 3 Bs मैंने बताए थे, कौन सा, भभुआ, बक्सर और भोजपुर, भभुआ, बक्सर, भोजपुर। तो यहाँ पे जो बक्सर का इलाका है जो बिहार में है, और बलिया का इलाका जो यूपी में है, तो वहाँ से गंगा नदी आती है बिहार के अंदर, ठीक है। और ये छपरा में जाके ना, घाघरा रिवर छपरा में जाके गंगा से मिल जाती है, छपरा में, ठीक है। तो छपरा, तो घाघरा छपरी लोगों को ही पकड़ता है। तो ग्रैब गोरा छपरा ऐसे हमने याद करा था ना। तो ग्रैब से घाघरा, आर से राप्ती, ए से अयोध्या, बी से बलिया, फिर ग्रैब गोरा से गोरखपुर, छपरा से छपरा जो जहाँ पे आके मिलती है वो।
तो ग्राब गोरा छपरा, शारदा, काली शारदा सरयू, काली शारदा सरयू, और फिर वहाँ पे राप्ती, राप्ती से गोरखपुर, ठीक है। तो ये अब हम याद हो गए। अब गंडक रिवर हम फटाफट देख लेते हैं। राम ने गोमती का घाघरा गंदा कर दिया, तो राम गंगा, फिर गोमती रिवर, फिर घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा रिवर में हमने देख लिया काली शारदा सरयू। तो काली से क्या है, वहाँ पे काला पानी है, शारदा सरयू, और यहाँ पे क्या है, राप्ती रिवर भी है, छपरा में जाके वो मिल रहे हैं। अब गंडक हमने क्या है, गंडक नदी जो है बिहार और जो यूपी का नेपाल है, उनका जो बॉर्डर है वो थोड़ी दूर तक बनाती है। तो गंडक रिवर, तो गंडक रिवर ऐसे आती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर बनाती है, और यूपी और बिहार के बीच में, और फिर यहाँ पे आके पटना में आके गंगा से मिल जाती है। पटना में आके और कौन सी, सोन रिवर भी पटना में ही आके मिल रही थी, तो ये पटना में आके गंडक रिवर भी मिल जा रही है। बस जो पटना में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो अपनी सोन है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गंडक है। तो हमने देखी थी ये जो बिहार का ये वाला इलाका है, जो सबसे नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमने याद कर रखी थी, जैसे चंपारण है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण यहाँ पे है। और दूसरा, गांधी जी के कौन थे, गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ पे गोपालगंज भी है, ठीक है। तो चंपारण, गोपालगंज, दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। फिर देखा था हमने एसएसपी, तो एसएसपी से क्या है, सिवन, सरन और पटना, सिवन सरन पटना यहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट्स का नाम। या कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट फिर से बोलो, चंपारण, गोपालगंज, सिवन, सरन, पटना, सिवन, सरन और पटना, याद हो गया। तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गंडक नदी अपना गीला करती है ना, तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो गंडक रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, तो गंडक रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, त्रिशूली, नारायणी, गंडकी, काली गंडक, 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 त्रिशूली, नारायणी, गंडकी, काली गंडक। तो याद हो गया, हाँ सर याद हो गया, बढ़िया। ओरिजिनेट नियर तिब्बत नेपाल बॉर्डर, त्रिशूली, नारायणी, गंडकी, काली गंडक। अब कोसी नदी के बारे में हम देखते हैं। ये 7 स्ट्रीम मिलके 3 स्ट्रीम बनाती हैं, सुनकोसी, अमुर, तमुर, ऐसे याद करनी है ये, सुन राइम करके, सुनकोसी, अमुर, तमुर, सुनकोसी, अमर, तमर, सुनकोसी, अमर, तमर, कोसी रिवर, सुनकोसी, अमर, तमर। दे यूनाइट एट त्रिवेणी, नॉर्थ ऑफ महाभारत रेंज, एक जगह है जिसे त्रिवेणी कहते हैं, 3 नदियाँ के मिल रही है ना, सुनकोसी, अमर, तमर, तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो कोसी नदी है वो 10 किलोमीटर लगभग गॉर्ज में ट्रेवल करती है, महाभारत रेंज से तराई ऑफ नेपाल के बीच में ना, 10 किलोमीटर, और फिर वो छत्र में आके वो एंड होती है, वो जो गॉर्ज है। तो कोसी जॉइंस गंगा नियर कुर्सीला, तो कोसी सौरव ऑफ गंगा है, और सौरव ऑफ बिहार है, और उसका अकड़ देख रहे हो वो कह रही है कुर्सीला। तो गंगा में कहाँ आके मिल रही है वो, जहाँ पे कुर्सी होगी, तो कुर्सीला, ठीक है। तो कुर्सीला आपको याद हो गया, कोसी को कुर्सीला, ठीक है। सब तो उसे कोर्स रहे हैं और उसको ही कुर्सीला रहे हैं। तो रिवर चैनल इज ब्रेडेड, डिवास्टेटिंग फ्लड हो जाती है इससे, लगभग 10,000 जो किलोमीटर स्क्वायर का कल्टिवेबल एरिया है वो वेस्टलैंड बन जाता है इसी कारण से, ठीक है। तो कोसी, कुर्सीला, सुनकोसी, अमर, तमर, कुर्सीला, त्रिवेणी, याद हो गया। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर यारलंग सांगपो भी कहते हैं। तो ये क्या, चेमयांग, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर जो है ना कैलाश रेंज में, उससे राइज करता है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर, और ये 1800 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है थ्रू डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय ITSZ, इंडस सांगपो, इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन जो है ना, ग्रेट हिमालयाज और कैलाश रेंज के बीच में, ग्रेट हिमालयस और कैलाश के बीच में ITSZ है, इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन, इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन। जैसे नीचे क्या है, यहाँ पे ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है, ये यहाँ पे अपना पहरा देती है, ITBP, और ऊपर ITSZ है। ITSZ क्या है, इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन, ITSZ, ITBP, ऐसे ITSZ याद रखना, पेपर में अच्छा लगेगा लिखते हुए।
cut across the eastern Himalayas through Dihang or Siang Gorge and emerges on plain near Sadia in Assam Valley। तो आपको ऐसे CDS करके भी आप याद रख सकते हो। सी से क्या है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, दिहांग जो रिवर है, और सियांग गॉर्ज है। तो CDS सियांग सादिया, तो CDS सियांग सादिया से याद रख सकते हैं। CDS सियांग सादिया, CDS सियांग CDS। तो सी से चेमयोंगडोंग ग्लेशियर, डी से दिहंग रिवर, सी से एस से सियांग रिवर। तो CDS सियांग सादिया। तो CDS सियांग सादिया क्या है, एंड इमर्जेंस ऑन द प्लेन नियर सादिया इन असम वैली। तो कैसे याद हो गया अपना CDS सियांग सादिया, CDS दियंग और सियंग, दियंग सियंग सादिया धुबरी, दियंग सियंग सादिया धुबरी। ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे बांग्लादेश में एंटर होते हैं वो धुबरी जगह है, जहाँ ये प्लेन में एंटर होती है उसे सादिया कहते हैं। तो दियंग सियंग सादिया धुबरी, दियंग सियंग सादिया धुबरी, दियंग सियंग सादिया धुबरी। तो CDS में क्या है, चोराबारी नहीं, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, डी से दियंग सियंग सादिया, दियंग सियंग सादिया धुबरी, दियंग सियंग सादिया धुबरी, दियंग सियंग सादिया धुबरी। तो अपना ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। वैसे इसका मैप हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऐसी देख लेते हैं। सबसे पहले तो दियंग दिवंग लोहित, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। दिहंग दिबंग लोहित धांशरी कोपिली, दिहंग दिबंग लोहित का धांशरी कोपिली। कैसे याद रखना है, देखो किसी को हैंगओवर था, इसके चक्कर में उसने अपनी गाड़ी बैंग कर दी किसी और की गाड़ी में, हिट हुई गाड़ी। तो इससे और फिर वो दूसरे को धन का अपना वो दिखाने लगी, ठीक है, पैसों की अकड़, और तो इसके चक्कर में वो खूब पी ली, ठीक है। तो दिहंग दिवंग लोहित धांशरी कोपिली, तो ये स्टोरी याद रखो। हैंगओवर था, हैंगओवर के चक्कर में गाड़ी बैंग कर दी, बैंग करने के बाद हिट हुई है गाड़ी, तो धन की अकड़ दिखाने लगी, तो उसके चक्कर में खूब पी ली। तो दिहंग दिवंग लोहित धांशरी कोपिली, ठीक है। अब ऊपर कौन सी है, शुभांश्री कामेंग मानस संकोच, शुभांश्री कामेंग मानस संकोच, शुभांश्री मानस शुभांश्री कामेंग मानस संकोच, 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 शुभांश्री कामेंग मानस संकोच। फिर यहाँ पे क्या है, जो ये कुछ कुछ नदी में आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो इनका ऐसे है, RTJTKR, ऐसे आपको याद, रंगीत तीस्ता जल ढाका, रंगीत तीस्ता जल ढाका। फिर टीके से क्या है, ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र के रिवर में के बीच में ये आती है ना रिवर्स कुछ कुछ। RTJTKR, रंगीत तीस्ता दोनों जाके मिल जाती है, देन इज जल ढाका। फिर टी से टोरसा, टोरसा कलजनी रेडाक, रंगीत तीस्ता जल ढाका, रंगीत तीस्ता जल ढाका, टोरसा कलजनी रेडाक, 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 ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लोज विद द नेम ऑफ जमुना, जॉइंस गंगा एट गोवा लुंडो, यूनाइटेड स्ट्रीम को पद्मा कहते हैं। जो गंगा जमुना नहीं, गोवा में लॉन्डो को पदम, ठीक है, गंगा जमुना नहीं जाना, जो गोवा में लॉन्डो के कदम, ठीक है। तो कदम से पदम हो गया, पदम से पद्मा हो गया। तो जॉइंस गंगा, जो जमुना है, फ्लोज विद अनदर नेम ऑफ जमुना, जमुना कहाँ गंगा में कहाँ के गोवा लुंडो में आके मिलती है, और यूनाइटेड स्ट्रीम को क्या पद्मा कहते हैं। पद्मा मेघना को ज्वाइन करती है एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो याद हो गया, गंगा जमुना से मिली, इन दोनों को मिलने के बाद पद्मा बनी, पद्मा मेघना से मिलती है एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब महानदी रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो महानदी में नॉर्दर्न फुटहिल्स ऑफ द दंडाकारण्य फॉरेस्ट है ना, तो नॉर्दर्न फुटहिल ऑफ दंडाकारण्य जो है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, नियर सिहवा, उससे ये महानदी का ना उदय होता है। तो कैसे याद करना है इसे, महादंड, महानदी दंड, दंडकारण्य, महादंड भी सहलिया, तो महादंड सिहवा, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ की वो कैपिटल है। अब जो महानदी का अपर कोर्स है ना, वो एक सॉसर शेप्ड बेसिन छत्तीसगढ़ प्लेन के अंदर है। ऑन रीचिंग ईस्टर्न घाट्स नैरो गॉर्ज फॉर 23 किलोमीटर नियर टीकरपारा रेंज, ठीक है। तो जब कोस्टल घाट के पास वो जाने लगती है, लगभग 23 किलोमीटर का वो एक नैरो गॉर्ज में नियर टीकरपारा रेंज से वो ट्रैवल करती है। इमर्ज इन दी डेल्टा एट नराज, ठीक है, तो इमर्ज इन दी डेल्टा एट नराज,
दंड के कारण से हवा महानदी से नाराज हो गई। ठीक है, तो दंड के कारण से हवा महानदी से क्या हो गई, नाराज हो गई। तो महादंड सहा, इसीलिए नाराज हो गई। तो दंड के कारण से हवा, ये सी हवा के लिए है। तो दंड के कारण से दंडकारण्य से हवा, तो सी हवा महानदी नाराज। ठीक है, इमर्जेज एट डेल्टा एट नाराज। तो ये याद हो गई अब हमें। तो देखते हैं एस एच एम। देखो, हम ट्वेल्थ में क्या पढ़ते हैं, एस एच एम पढ़ते हैं, और कॉलेज में हम आके आई ओ टी पढ़ते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सियोनाथ, ये नदी के नाम पढ़ते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। तो सियोनाथ, हासदियो, और फिर यहाँ एम से क्या है, मंद। फिर आईओटी में क्या है, इब रिवर। फिर नीचे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें ओंग, तेल। तो एस एच एम आई ओ टी, एस एच एम आई ओ टी, और एक जोंक रिवर और है, जोंक रिवर और है। ठीक है, तो एस एच एम आई ओ टी दोनों ही जंक पढ़े हमने। तो एस एच एम, सियोनाथ, हासदियो, मंद, इब, जोंक, ओंग, ओंग, तेल, जोंक। तो ठीक है, एस एच एम और आई ओ टी दोनों ही हमने जंक पढ़े। तो ये दोनों हमें याद हो गई। अब इसमें क्या है ना, तो जब ये मंद इब रिवर आके मिलती है ना, कहाँ पे मिलती है, ये हीराकुंड डैम में आके मिलती है। तो कैसे याद करना है, मंद एच आर इब हीरा लाएगा, तो हीरा से हीराकुंड डैम हो गया हीरा। तो मंद क्या हो गया, मंद रिवर हो गई। एच आर क्या हो गई, हजारीबाग रेंज। ये हजारीबाग रेंज क्या है, छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न एरिया में है ना हजारीबाग रेंज। तो और दूसरी क्या है, एच आर, आर से क्या है, रामगढ़ हिल्स। तो ये रहा हजारीबाग रेंज और रामगढ़ हिल्स। तो एच आर, मंद एच आर, तो मंद इसके बीच में से आ रही है, मंद रिवर। तो और इब रिवर भी यहीं से आ रही है, इब रिवर भी यहीं से आ रही है। ठीक है, तो मंद एच आर इब हीरा लाएगा। तो याद हो गया होगा आपको। अब ये जो महानदी है, इसके किनारे तीन बड़ी सिटी जो है, पुरी रिवर, पुरी जो है अपना, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, सब इसी के किनारे पे। तो आपको याद हो गया होगा, टीकरपाड़ा तो हमने देखा ही था, टीकरपाड़ा। और टीका, टीका ऑन महर्षि नया है। तो जैसे हमने महादंड देखा था ना, अब हम महर्षि देखते हैं। तो महादंड से को सहा इसलिए नाराजगी आई थी। अब जो महर्षि है, मतलब महर्षि से महानदी और ऋषिकुल्या रिवर, पहले महानदी और ऋषिकुल्या रिवर, उसके जो टीका नया है, तो टीकरपारा हिल्स, और नया से नयागढ़ हिल्स। तो टीकरपारा, टीका ऑन महर्षि नया है, मतलब सर पे नया टीका है। तो टीकरपारा, नयागढ़, टीकरपारा हिल्स, नयागढ़ हिल्स, और महर्षि का मतलब क्या है अपना, महर्षि, महानदी, और फिर नीचे ऋषिकुल्या, नयागढ़ के नीचे ना ऋषिकुल्या रिवर। तो अब हमें ये याद हो गई महानदी भी। अब आगे चलते हैं गोदावरी पे। तो जो गोदावरी नदी है ना, पहले तो ये त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू जो है, ऑफ नॉर्थ ऑफ सयात्री, नासिक के पास है। तो वहाँ से ये नदी का उत्पन्न होती है, त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, शिव का मंदिर भी है ना, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू, वहाँ से गोदावरी नदी का उत्पन्न होता है। तो अब देखते हैं, गोदावरी ये है, कृष्णा ये है। तो इसमें हम नदियाँ देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो नदी के नाम है दुधवा, पूर्णा, प्रेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, और प्राणहिता। ठीक है, और ये इंद्रावती रिवर येरी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ इलाका है, ये वाला, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। तो ये इंद्रावती नदी इधर से आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी है, सबरी, सिलेरू, बालीमेला। तो सबरी रिवर येरी, सबरी रिवर येरी, ये आके मिल रही है यहाँ पे। सिलेरू सिलेरू कहाँ पे है, सिलेरू येरी, ये वाली रिवर। और बालीमेला कहाँ पे है, बालीमेला येरी। तो सबरी, सिलेरू, बालीमेला। तो मतलब सबरी में बालीमेला वैसे डायरेक्ट आके मिल जा रही है, फिर नीचे सिलेरू। तो ऐसे याद करनी है, सबरी, सिलेरू, बालीमेला। तो फिर से देखते हैं, दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। वैसे पहले पेनगंगा में वर्धा आके मिल रही है, देन वेनगंगा मिल रही है, पर ऐसे याद करो, राइम बन रही है। दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। इन तीनों रिवर को मिलके प्राणहिता बन रही है। ठीक है, अगेन दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। फिर जैन इंद्रावती, इंद्रावती से एक और रिवर मिलती है, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है नारंगी।
तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती की, तो नारंगी। फिर इंद्रावती हो गया, फिर यहाँ पे सबरी सिलेरू बालीमेला। फिर से सारी रिवर्स। दुधवा पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा वर्धा प्राणहिता इंद्रावती नारंगी सबरी सिलेरू बालीमेला। दुधवा पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा वर्धा प्राणहिता सब इंद्रावती नारंगी सबरी सिलेरू बालीमेला। दुधवा पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा वर्धा प्राणहिता इंद्रावती नारंगी सबरी सिलेरू बालीमेला। फिर उसके नीचे जो नीचे वाली रिवर्स है, मतलब जो ईस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसको ऐसे याद रखना है, प्रवरा मुल्ला माजरा मानेर किन्नर सानी। तो प्रवरा रिवर येरी, मुल्ला रिवर येरी, माजरा रिवर येरी, ये बॉर्डर पे ना महाराष्ट्र के और तेलंगाना के बॉर्डर पे। तो प्रवरा मुल्ला माजरा मानेर किन्नर सानी रिवर भी येरी। ठीक है, ये वाली जो रिवर आके मिल रही है ना, तो ये किन्नर सानी है। तो ऊपर हमने देखा था दुधवा पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा प्राणहिता सबरी सिलेरू इंद्रावती नारंगी सबरी सिलेरू बालीमेला। नीचे आ गया प्रवरा मुल्ला माजरा मानेर किन्नर सानी। तो दुधवा और प्रवरा ये आपको याद रखना है। डीपी गोदावरी की डीपी त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू में जहाँ पे डीपी खींचते हैं ना, तो वहाँ से आपको दुधवा पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा याद आ जाएगा। फिर नीचे प्रवरा मुल्ला माजरा मानेर। ठीक है, तो डीपी पीएम की ऐसे भी याद रख सकते हो, या डीपी खाली याद रखो। अब अगला है हम कृष्णा रिवर देखते हैं। ये जो कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर का जो ये डेल्टा है, और ये जो गोदावरी रिवर का, ये कोलेरू लेक है ना यहाँ पे फेमस, यूपीएससी में आ भी चुका है, तो कोलेरू लेक यहीं पे ही है। अब इसके बारे में हम देखते हैं अपनी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले जो भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये तो सबको ही पता है। तो भीमा की 3 अलग ट्रिब्यूटरीज है, भीमा, नीरा, मानसीना, ऐसे याद रखना है आपको। तो ये नीरा रिवर आ रही है, ठीक है, ये नीरा रिवर, ये भीमा रिवर चल रही है। ठीक है, तो इसमें ये नीरा आके मिली, यहाँ मान आके मिली, यह सीना। तो भीमा रिवर की 3 ट्रिब्यूटरी, नीरा, मान, सीना, भीमा, नीरा, मान, सीना, भीमा, नीरा, मान, सीना। ठीक है, तो फिर अगली रिवर है मूसी मुनेरू। तो भीमा, नीरामान, सीना और मूसी मुनेरू। मूसी रिवर ये रही, और मुनेरू रिवर कहाँ पे है? ये मूसी रिवर वहीं तेलंगाना और उसका जो बॉर्डर है ना अपना नीचे आंध्र प्रदेश का, उस पे आके ये मिल रही है मूसी रिवर। और मुनेरू रिवर ये रही, मुनेरू रिवर यहाँ पे मिली। किन्नर सानी ऊपर गई, मतलब किन्नर सानी तो यहाँ है ना, तो बस नाम ही यहाँ लिखा है, ये रिवर का पार्ट नहीं है, ये तो एरो है। तो याद हो गई, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी मुनेरू, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी मुनेरू, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी मुनेरू। ठीक है, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी मुनेरू। अब साउथ की रिवर्स इसकी देख लेते हैं, मतलब साउथ की रिवर इन द मतलब ईस्टर्न बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, टुंगभद्रा। याद हो गया? वाह, एक बार में याद करवा देना। तो फिर से बढ़ता, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, टुंगभद्रा। 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 ठीक है, अब ये जो एर्रामाला हिल्स ये है, और यहाँ पे करनूल जो जगह है ना, करनूल कुडप्पा हमने पढ़ा होगा, करनूल कुडप्पा का फेमस कैनाल भी है, तो करनूल यहाँ पे है। और यहाँ पे एरामाला हिल्स पड़ते हैं, एरामाला हिल्स। और ये कौन से हिल्स है? जिसके ऊपर कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये है नल्लामाला, नल्लामाला वेलिकोंडा है, फिर यहाँ एरामाला, नल्लामाला एरामाला। जो इसको एक ऐसे बेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना कृष्णा रिवर को, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? नल्लामाला एरामाला। वेलिकोंडा तो नीचे हो गया ना, नल्लामाला एरामाला। क्या याद करा हमने फिर से? भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी मुनेरू। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, टुंगभद्रा। टुंगभद्रा रिवर यहाँ से आई, कर्नाटका में राइज हुई, और यहाँ पे आके अपना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, यहाँ पे आके कृष्णा रिवर से मिल गई। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। गोदावरी रिवर की भी देखनी है। अभी गोदावरी रिवर की हमने क्या देखी थी? डीपी देखी थी। दुधवा पूर्णा पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता
इंद्रावती नारंगी अपना यहाँ पे सब्जी सिलेरू बालीमेला। डीपी प्रवरा मुल्ला माजरा मानेर किन्नर सानी। ठीक है, नीचे हमने क्या देखी थी, भीमा नीरा मानसीना मूसी मुनेरू कोयना वरना पंचगंगा दूधगंगा घाटप्रभा मालप्रभा टुंगभद्रा। याद हो गए। अब गोदावरी देखते हैं। इसमें क्या है, त्रिम्बकेश्वर प्लाट्यू से ये राइज हो रही है, नॉर्थ सह्याद्री नियर नासिक। जो पेनगंगा राइज होती है वो बुल्डाना रेंज से राइज होती है एंड जॉइंस वर्धा नियर गुग्गू। तो आपको ये गुग्गू सिरोंचा ये नाम याद हो सके तो कर लो, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जॉइंस वर्धा नियर पेनगंगा राइजेस फ्रॉम बुल्डाना रेंज एंड जॉइंस वर्धा। पेनगंगा वेनगंगा वर्धा प्राणहिता, ऐसे हम याद कर देना, पर पेनगंगा वर्धा पहले मिल रही है। तो पेनगंगा वर्धा कहाँ पे मिली, गुग्गूस। पेनगंगा पेन में आके लोग गुग्गू बन जाते हैं। ठीक है, तो वर्धा इन टर्न जॉइंस वेनगंगा एंड यूनाइटेड रिवर, इसे प्राणहिता कहते हैं। और ये कहाँ, सिरोंचा में जाके गोदावरी से मिल रही है। तो सिरोंचा सिरोंचा गुगू सिरोंचा। इंद्रावती रिवर जो है कोंडन हिल्स जो है ईस्टर्न घाट के वहाँ से राइज कर रही है और 50 किलोमीटर बिलो ये गोदावरी रिवर से आके मिलती है। ठीक है, इंद्रावती ये आई और ये 50 किलोमीटर नीचे आके साउथ में ये अपना मिल रही है। ठीक है, बिलो राजमुंद्री जो गोदावरी है वो दो में डिवाइड हो जाती है, गौतमी गोदावरी वशिष्ठ गोदावरी। गौतमी गोदावरी वशिष्ठ गोदावरी। गौतमी गोदावरी वशिष्ठ गोदावरी, ये नाम याद रहता है तो बढ़िया है। गौतमी गोदावरी वशिष्ठ गोदावरी। अब जो कृष्णा है ना, ये राइजेज इन दी वेस्टर्न घाट जस्ट नॉर्थ ऑफ महाकालेश्वर। अब हमने देखा था वहाँ त्रिम्बकेश्वर है, यहाँ महाकालेश्वर है। भीमा ओरिजिनेट्स फ्रॉम माथेरॉन हिल्स एंड जॉइंस कृष्णा 25 किलोमीटर फ्रॉम रायचूर। ठीक है, ये तो नाम को आपको याद, देखो यहाँ पे क्या आया था, त्रिम्बकेश्वर यहाँ महाबलेश्वर, त्रिम्बकेश्वर यहाँ महाकालेश्वर, त्रिम्बकेश्वर महाकालेश्वर। तो कृष्णा महाकालेश्वर और भीमा मैथेरॉन, महाकालेश्वर मैथेरॉन, महाकालेश्वर मैथेरॉन, महाकालेश्वर मैथेरॉन। अब कावेरी रिवर के बारे में अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो कावेरी रिवर भी इम्पोर्टेंट है। ये जो कावेरी नदी है तो इसका जो सोर्स है वो ताल कावेरी है। हमने देखा था गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर, फिर महाकालेश्वर अपनी कृष्णा रिवर का, इसका क्या है ब्रह्मगिरी है कुर्ग प्लेट्यू पे जो है ना। तो ताल कावेरी मतलब स्ट्रीम होगी एक ताल कावेरी जिससे कावेरी रिवर बनती है। तो ताल कावेरी ऑन ब्रह्मगिरी रिवर इन कुर्ग प्लेट्यू। तो शिव की जटाओं से गिरी। ठीक है, शिव की जटाओं से गिरी कावेरी। वैसे तो गंगा जी गिरी है पर कावेरी का नाम ले देता है। तो शिव मतलब, अब आगे देखते हैं इस लाइन का जो मीनिंग होगा ना, गिरी से तो ब्रह्मगिरी हो गया, ब्रह्मगिरी रेंज से राइज कर रही है ये रिवर। ठीक है, अब ये अभी हम देखते हैं ताल कावेरी कोलिडम कावेरी, इसका भी बाद में सिग्निफिकेंस देखेंगे। ताल कावेरी तो इनिशियल रिवर है, कोलिडम कावेरी जब वो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज उसकी कोलिडम और कावेरी होंगी, दो डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ताल कावेरी से सफ़र पहुंचा कोलिडम कावेरी तक, ताल कावेरी से कोलिडम कावेरी तक, और शिव की जटाओं से गिरी। तो शिव से शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये कावेरी रिवर पे ही है। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल अगर कोई पूछ लेना तो वो कावेरी रिवर पे है। तो शिव की जटाओं से गिरी तो ब्रह्मगिरी। तो अपर कैचमेंट जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण भरा रहता है और लोअर कैचमेंट नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण, इसीलिए जो रिवर है वो ऑलमोस्ट पेरिनियल है। बेस्ट कोई भी रेगुलेटेड यूज़ अगर किसी रिवर का हुआ है तो कावेरी रिवर का हो रखा है। 90 से 95% जो उसका इरिगेशन पोटेंशियल है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है वो हार्नेस कर लिया गया है। ठीक है, तो अब जो रिवर डिसेंड फ्रॉम सदर्न कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है, ब्रह्मगिरी जो रेंज है ना वहाँ से, टू नॉर्दर्न टू तमिलनाडु प्लेन्स थ्रू, मतलब सदर्न कर्नाटका प्लेट्यू से वो सीधे तमिलनाडु प्लेन्स पे आ जाती है। कैसे गिरेगी ना नदी तभी तो आएगी। तो वो एक वाटरफॉल है जिसे शिव समुद्रम वाटरफॉल कहते हैं, समुद्र शिव समुद्र। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल है। ठीक है, शिव की जटाओं से गिरी तो ब्रह्मगिरी कावेरी रिवर। ठीक है, ये भी याद हो गया अब हमें। डेल्टा फॉर्मेशन 15 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली से, और दो स्ट्रीम बन जाती हैं। तो नॉर्थ में जो है कोलिडम कावेरी, ठीक है, साउथ में कावेरी। तो हमने देखा था ताल कावेरी से कोलिडम कावेरी से आया, शिव की जटाओं से गिरी तो शिव समुद्रम और ब्रह्मगिरी। हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कौन कौन सी रिवर इसमें है। तो
ये मैप हम देखते हैं तो ऊपर क्या है, हेमावती शिमशा अर्कावती, हेमावती शिमशा अर्कावती, याद हो गया। हेमावती शिमशा अर्कावती 3 रिवर है इंपॉर्टेंट। हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, तिरुनानानी मुट्टाई ये वाली रिवर की बात हो रही है, तिरुनानानी मुट्टाई। हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, हेमावती शिमशा अर्कावती, ये तीनों का है अपना कर्नाटका वाले कर्नाटका में है ये, हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई, हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई। ये रही ना कावेरी रिवर, ये है, ये रही रिवर कावेरी, ये रही, ठीक है। हेमावती शिमशा अर्कावती तिरुनानानी मुट्टाई। अब नीचे वाली रिवर हम देखते हैं, लक्ष्मण कभी नहीं मना करेगा, ऐसे करके आपको याद करना है। तो लक्ष्मण तीर्थ, फिर दूसरी रिवर है कभी नहीं, आगे है नॉयल भवानी, नॉयल भवानी। ये वाली जो छोटी सी रिवर है ना, ये छोटी सी रिवर, ये इसका नाम है सुवर्णवती। सुवर्ण रेखा हमने देखा है, ठीक है, तो इसका नाम है सुवर्णवती, 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 ठीक है। हेमावती, जैसे हेमावती है ना, हेमावती ऊपर से है, नीचे से स्वर्णवती है, ये हेमावती है, ये सुवर्णवती है, हेमावती स्वर्णवती, हेमावती स्वर्णवती, याद रहेगा, हेमावती स्वर्णवती, ठीक है। अब एक रिवर यहाँ पे अमरावती भी है, हेमावती स्वर्णवती, हेमावती ये है, स्वर्णवती ये है, नीचे से ये अमरावती है, तो नॉयल भवानी, तो यही हेमावती शिमशा अर्कावती, इसके बीच में हेमावती शिमशा के बीच में हेमावती, नीचे से स्वर्णवती, ठीक है। अर्कावती, यहाँ पे हेमावती शिमशा अर्कावती, यहाँ अर्कावती है, नीचे अमरावती है, ठीक है, नीचे अमरावती है। जहाँ पे ये हेमावती और लक्ष्मणती इस रिवर आके मिल रही है ना, वहाँ पे कृष्ण राजा, कृष्णा रिवर पे मतलब कावेरी रिवर पे कृष्णा करके एक डैम है, तो कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा नाम सुन के लगेगा कि कृष्णा रिवर पे है, पर नहीं, ये कावेरी रिवर पे है। तो कृष्ण राजा सागर कावेरी रिवर पे है, जो हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ और जहाँ कावेरी रिवर वगैरह मिलती है ना, वहाँ पे है, ठीक है। ये याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ कुछ हम जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके बारे में देख लेते हैं, जो छोटी रिवर्स है लगभग, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दामोदर रिवर। दामोदर रिवर के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। छोटे बैंक, छोटा नागपुर प्लेट्यू से राइज हुई, बांकुरा, फिर बर्धमान, इन एरिया से होते हुए फ्लो ये बे ऑफ बंगाल, ये हुगली रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है, ये हुगली में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब सुवर्ण रेखा, यहाँ पे नदी है सुवर्ण रेखा, हमने देखा था स्वर्णवती रिवर वहाँ पे है, हिमावती, स्वर्णवती, अमरावती, अर्कावती, ये सारी वती वाली रिवर्स कहाँ पे है, कावेरी में है, कृष्णा कावेरी, कावेरी में है। हेमावती, अर्कावती, अमरावती, स्वर्णवती, ये वाली रिवर कहाँ है, कावेरी में। अब यहाँ पे क्या है, सुवर्ण रेखा रिवर है, ये हमें याद हो गया। अब वंश के नाक की जो, वंश का नाक पीएमपीएस है, ऐसे याद करना है, वंश के नाक की जीके पीएमपीएस है। वंशधारा, वंशधारा नागवती, जीके से गोदावरी कावेरी, पीएमपीएस है, ऐसे करके बस याद करने का तरीका है। तो पल्लेरु, मन्नेरु, पिन्नेरु, स्वर्णमुखी, देखो वह स्वर्णवती, वहाँ पे अर्कावती, अमरावती, ये सब वती वाली, हेमावती वाली रिवर है, तो वहाँ पे स्वर्णवती भी एक रिवर है। फिर सुवर्ण रेखा तो हमने देख लिया था, वो तो ऊपर थी, यहाँ पे स्वर्णमुखी होगी, ठीक है। तो ये स्वर्ण स्वर्ण में कंफ्यूज नहीं होना। पल्लेरु मन्नेरु, पल्लेरु मन्नेरु पेन्नेरु स्वर्णमुखी, पल्लेरु मन्नेरु पेन्नेरु स्वर्णमुखी। और यहीं पे रिवर अपना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक लेक भी है, लेक पुलिकत, पुलिकत, ठीक है। वलियार वैगई व्यापार भी 3 रिवर है यहाँ पे। तो वंश के नाग की जीके वंशधारा नागवती, पीएमपीएस है, पल्लेरु मन्नेरु पेन्नेरु स्वर्णमुखी, और वलियार वैगई व्यापार, याद हो गई। अब ये जो इलाका है ना उड़ीसा का, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि रिवर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है वरना। अब ये जो सुवर्ण रेखा रिवर है, सुवर्ण रेखा रिवर तो हम देख चुके हैं, दामोदर रिवर, फिर सुवर्ण रेखा रिवर यहाँ पे आएगी, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में बाउंड्री भी बनाएगी सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है। अब उसके बाद ये हिल नहीं है, ये एरो है, ठीक है। उसके बाद बैतरनी ब्रह्माणी, तो बैतरनी रिवर है, ये वाली बैतरनी रिवर है। देन ब्रह्माणी रिवर है, ब्रह्माणी रिवर में 2 रिवर आके मिल रही है, ठीक है। कौन कौन सी 2 रिवर है, एक तो शंख है, ये वाली शंख है, ये वाली साउथ कोयल है, शंख और साउथ कोयल। तो ऊपर से याद करो फटाफट,
एसबीबी और एसएसबी याद करनी है, एसबीबी और एसबीबी एसएसबी। एसबीबी से क्या है, सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, 3 रिवर हो गई, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी। और ये ब्रह्माणी के लिए ही एसएसबी है, ऊपर एसबी से ये आ रही है और नीचे एसएसबी है। कैसे, जो शंख, साउथ कोयल, ब्रह्माणी, शंख साउथ कोयल से मिलकर ब्रह्माणी बन रही है। तो सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, और यहाँ पे क्या है, शंख, साउथ कोयल, ब्रह्माणी। ठीक है। अब उसके नीचे जो महानदी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था महानदी 2 हिल्स के बीच में आ रही है। टीकरपारा नया टीका लगाया ना, जो महर्षि है उसने नया टीका लगाया, तो महानदी यहाँ पे ऋषिकुल्या, महानदी ऋषिकुल्या, महर्षि ने नया टीका लगाया। तो टीकरपारा और न्यायगढ़ हिल्स इन दोनों के बीच में है। ठीक है, मतलब महानदी टीकरपारा और न्यायगढ़ हिल्स के बीच में से पास हो रही है। साउथ कोयल एंड शंख कॉन्फ्लुएंस नियर रौरकिला उड़ीसा में एंड फॉर्म ब्रह्मानी। ठीक है। अब ये देख लेते हैं नीचे का, वलियार वैगई व्यापार तो आपको याद है ना, तो कृष्णा रिवर के नीचे ये वलियार वैगई व्यापार है। तो पंचमलाई, सिरुमलाई, ये हिल्स के नाम है ना, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई। ये पंचमलाई, पंचमलाई इधर है, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई, वरुशनाथ, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई, वरुशनाथ, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई, वरुशनाथ, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई, वरुशनाथ। ठीक है। तो इस पे ये जो मदुरई और रामनाथपुरम है ना, ये वलियार वैगई व्यापार, तो वैगई रिवर पे मदुरई और रामनाथपुरम है, और ये विरुशनाथ पे व्यापार रिवर है। तो वलियार वैगई व्यापार। ठीक है, याद हो गए। 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट एमपी, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल। अभी ये तो अब नीचे हम पढ़ेंगे। तो ये याद हो गई सारी। वलियार वैगई व्यापार, पीएमपीएस, पल्लेरु, मन्नेरु, पेन्नेरु, स्वर्णमुखी, वलियार वैगई व्यापार, बैतरणी, ब्रह्माणी, एसबीबी, एसएसबी, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, फिर ब्रह्माणी में क्या है, एसएसबी, शंख, साउथ कोयल, ब्रह्माणी, और फिर टीकरपाड़ा, न्यायगढ़, टीकरपाड़ा, न्यायगढ़। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं। लार्जेस्ट ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला। तो ये नर्मदा किसके, विंध्यास और सतपुरा के बीच में से ये नर्मदा बहती है, और ये नर्मदा वही अपना उससे स्टार्ट होती है ना, अमरकंटक प्लेट्यू से ये स्टार्ट हो रही है। और इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे याद करिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऊपर की तरफ है ना, नॉर्थ वाली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, हिरन, कोला, बरना, बंजर, सर, शक्कर, तवा। याद हो गया, कितना इजी था, राइम कर गया। हिरन, कोला, बरना, बंजर, सर, शक्कर, तवा, हिरन, कोलर, बरना, बंजर, शहर, शक्कर, तवा, हिरन, कोलर, बरना, बंजर, शहर, शक्कर, तवा। और एक कुंडी और है, कुंडी तो ठीक है। हिरन, कोलर, बरना, बंजर, शहर, शक्कर, तवा। याद हो गया। अब जब ये रिवर क्या है, सिंगरौली, हमने देखा था, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट एमपी में है ना, 3S जिसे हम कहते हैं ना। तो 3S, ऐसे बिहार में हम 3Bs की बात करते हैं, यहाँ हम 3S की बात करते हैं। ठीक है, यूपी में हम जे की बात करते हैं, जलौन और झांसी, है ना। तो यहाँ पे 3CS क्या है, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल। तो सिंगरौली कोल फील्ड्स जो है इन शहडोल, ये इंडिया की क्या एनर्जी कैपिटल मानी जाती है। इतना अच्छा कोल, इतना ज़्यादा कोल वहाँ पे मिलता है, सिंगरौली कोल फील्ड्स। फिर शहडोल किस लिए, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे अमरकंटक है, राइजेस। तो इससे क्या, 2 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिवर, एक तो सोन रिवर, दूसरी नर्मदा रिवर बहती है। तो रिवर स्लोप डाउन जबलपुर, ये जो रिवर है अमरकंटक प्लेट्यू से आ रही है यहाँ। ठीक है, जो शहडोल, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल वाला इलाका है ना, उससे आ रही है, जबलपुर तक आई, नॉर्थ वेस्ट चली। अब नॉर्थ वेस्ट चल के जबलपुर से ये एकदम फॉल करेगी, तो जबलपुर से एकदम 15 मीटर तक गिरेगी, तो ये धुआंधार फॉल्स आएंगी यहाँ पे, धुआंधार। तो जबरदस्त धुआंधार, ऐसे याद रखो। तो जबरदस्त, JBR, दस्त, दस्त से धुआंधार फॉल हो गई, जे से जो जबलपुर हो गई, A से अंकलेश्वर हो गई, B से बहरूच हो गई, R से राजपीपला हो गई। ये जगहों के नाम है। तो अंकलेश्वर, फिर बहरूच, राजपीपला, JABR, जबरदस्त, JABR, जबलपुर, अंकलेश्वर, बहरूच, राजपीपला, जबरदस्त, दस्त से हो गया धुआंधार फॉल, जबरदस्त। ठीक है। तो इमर्जेस फ्रॉम द हिल्स नियर गरुड़ेश्वर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। अब हिरन, कोल्लर, बंजा, बरना, हिरन, कोल्लर, बरना, बंजर, सर, शक्कर, तवा, कुंडी।
ये याद हो गई। अब तापी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तापी रिवर तो बड़ा इजी सी है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को जब साउथ का एक्सपीडिशन करना था, ठीक है, तो वो डेक्कन के इलाके में काफ़ी टाइम तक रहा था, तो उसी से हम याद करते हैं तापी रिवर को। तो तापी रिवर क्योंकि थोड़ा डेक्कन में आ जाती है ना, सतपुरा के नीचे, तो जो एमबीटी है, एमबीटी पीजी ले खांडेश में रहा, ठीक है, जनता के बीच। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक पीजी ले खांडेश में जनता के बीच रहा, ठीक है। तो कैसे याद करना है इसमें, तो ये तो तापी रिवर है। तो एमबीटी मतलब महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, बैतूल प्लाट्यू, और एमबीटी से तापी रिवर। महादेव हिल्स, बैतूल प्लाट्यू, तापी रिवर, एमबीटी। महादेव हिल्स, बैतूल प्लाट्यू, तापी रिवर। महादेव हिल्स, बैतूल प्लाट्यू, तापी रिवर। महादेव हिल्स, बैतूल प्लाट्यू, तापी रिवर्स। तो एमबीटी पीजी लेके, तो पी से क्या है, पूर्णा, इसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। जी से गाविलगढ़, तो पीजी लेके, एमबीटी पीजी लेके क्या खांडेश में रहा। तो ये जो इलाका है ना, अजंता रेंज के बीच में, और ये जो सतपुरा रेंज वाला इलाका है, सतपुरा और अजंता के बीच में जो इलाका है, इसे खांडेश का इलाका कहते हैं। खांडेश का इलाका, खांडेश प्लेन कहते हैं इसे, ठीक है। खांडेश प्लेन जो महाराष्ट्र, लाइंग बिटवीन सतपुरा एंड अजंता, खांडेश का इलाका। तो एमबीटी महादेव बैतूल, महादेव बैतूल तापी, पीजी लेके, पीजी से क्या है, जी से गाविलगढ़, और पी से पूर्णा जो रिवर है, तो पूर्णा रिवर येरी। अब यह खांडेश का इलाका, और ये सूरत भी ना तापी रिवर के किनारे पे ही है, तो ये भी याद हो गई। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द सेक्रेट टैंक ऑफ मुल्ताई ऑन बैतुल प्लेट्यू। तो मुल्ताई का जो सेक्रेट टैंक है ना, वहाँ से ये राइज करता है खांडे बैतुल प्लेट्यू से, और खांडेश में ये एंटर करता है। खांडेश का ये प्लेन है, मैंने पहले ही बता दिया। क्रॉसेज वेस्टर्न घाट, पासिस थ्रू एलुवियल प्लेन ऑफ सूरत एंड मेक्स एन एस्चुरी। इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम अब हम देख लेते हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइम करती हैं वैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो बैतुल पटकी, गंजल, दतरन, बोकड़। बैतुल पटकी, दतरंज, बैतुल पटकी, बैतुल प्लाटी तो है ही, तो बैतुल पटकी, गंजल, दतरंज, बोकड़। बैतुल पटकी, गंजल, दतरंज, बोकड़। बैतुल पटकी, दतरंज, बैतुल पटकी, गंजल, दतरंज, बोकड़। और अमरावती, अमरावती तो कृष्णा रिवर की भी ट्रिब्यूटरी थी ना, इसकी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब साबरमती रिवर को हम देख लेते हैं। जो ये कौन सी, ये गल्फ ऑफ खंबत है ना, गुजरात में है ये। तो साबरमती रिवर आ रही, साबरमती रिवर पे गांधी जी का आश्रम भी है, तो गांधीनगर भी इसके किनारे ही है, ठीक है। तो साबरमती रिवर गांधी ने वो, अब साबरमती में वो तर्क नहीं भोग कर रहे, ऐसा कुछ लोगों का एलिगेशन है कि वो तर्क वितर्क नहीं कर रहे गांधी जी, वो भोग कर रहे हैं, मतलब लाइफ के मजे ले रहे हैं, बल्कि ऐसा था नहीं। तो वो तर्क से वतर्क रिवर आ गया, तो साबरमती वतर्क रिवर आ गया, और भोग से भोगवा रिवर आ गई, तो वतर्क रिवर, भोगवा रिवर। कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ सबर और हतमती, साबर और हतमती रिवर की जो कंबाइंड, साबर और हतमती रिवर जो है, साबर और हतमती रिवर, इससे साबरमती बनी। साबरमती दो वर्ड से बनी है, साबर और मती। तो साबर, साबर रिवर से आया, और मती हतमती रिवर से आया, तो साबरमती। तो राइजेस फ्रॉम द, जो मेवाड़ के रीजन है ना, मेवाड़, हिल्स ऑफ मेवाड़ इन अरावली में, ये मेवाड़, ये अरावली है, ये मेवाड़ का प्लेटियो। तो मेवाड़ के जो हिल्स है ना अरावली में, वहाँ से ये राइज करती है साबरमती रिवर, और इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी है, तो ऐसे याद करनी है। अब हम तर्क वितर्क की बात कर रहे थे, तर्क नहीं भोग है ये हो, तो तर्क से नाम आना चाहिए, अर्नव का नाम याद आना चाहिए। सीधा अकल से अर्नव से तर्क, भूल बहुत मुश्किल। सीधा अकल से अर्नव से तर्क बहुत मुश्किल, तो ये कैसे याद करना है। सीधा मतलब सीधी रिवर, अकल से वकुल, अर्नव हरनव, और तर्क, तर्क से तो वतर्क हमने वत्रक हमने देख लिया था, बहुत से भोगवा, ठीक है। तो सीधा अकल से अर्नव से तर्क बहुत मुश्किल, तो सेधी वकुल हरनव वत्रक भोगवा, सेधी वकुल हरनव वत्रक भोगवा, सेधी वकुल हरनव वत्रक भोगवा, सेधी वकुल हरनव वत्रक भोगवा। सीधा अकल से तर्क तो अर्नव के साथ बहुत ही मुश्किल है, तो सेधी वकुल हरनव वत्रक भोगवा, ठीक है, ये भी याद हो गई। माही रिवर जो है विंध्यास से राइज होती है, विंध्यास एंड सतपुरा जो है ना, तो विंध्यास से राइज होती है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी
देखो कैसे, एसएपी सोम अनास पनम, सोम अनास पनम इसकी माही, माही की एक लोन ऐप थी जिसमें जिसका लोन स्पैम, लोन फ्रॉड बहुत चला था ना, जिसको माही ने प्रमोट किया था, तो स्पैम से याद रखो, माही स्पैम। तो स्पैम से एस पी ए आ गई और एम से माही आ गई। तो सोम अनास पनम, सोम अनास पनम। अब जो लूनी और सॉल्ट रिवर कहते हैं, सोम नास पनम हमें याद हो गई। गल्फ ऑफ खम्बत भी हमने देख ली थी कि साबरमती में लोग कहते हैं कि वो भोग कर रहे हैं, ठीक है, वतर्क तर्क वितर्क नहीं, भोग कर रहे हैं, तो वतर्क भोग हुआ, और तर्क से याद आना चाहिए अर्नव, अर्नव से बहुत मुश्किल, तो वकुल अकल, सीधी सीधी वकल अर्नव, वतर्क भोगवा। अब लूनी और सॉल्ट रिवर, तो सोर्स क्या है, वेस्ट ऑफ अजमेर इन अरावली, अजमेर से लूनी रिवर। देखो लोनी, लोन लैब, रण ऑफ कच्छ में एक लौती लैब, ऐसे एक इमेजिन करो कि रण ऑफ कच्छ है, उसमें एक लौती लैब है, तो लोन, लोनर है ये, तो लूनी रिवर। फिर लैब है, तो एल से लूनी रिवर हो गई, ए से अजमेर हो गई, बी से बालतोर हो गया, तो बालतोरो क्या है, वेस्ट ऑफ अजमेर इन अरावली से ये राइज होती है, सोर्स इसका है। वाटर इज ब्रैकिश बिलो बालतोरो, इस इलाके में ब्रैकिश वाटर है, और ये मार्शी ग्राउंड्स जो है ना, हेड ऑफ रन ऑफ कच्छ में ये जाके खो जाती है, तो याद हो गई। लूनी, लूनी नोन एज सागरमती बिफोर ज्वाइनिंग सरस्वती रिवर इन इट्स कोर्स। लूनी जो है, लोन रिवर, लूनी को सागरमती कहते हैं हम पहले, जब वो सरस्वती को ज्वाइन कर लेती है, सरस्वती को, तब उसे जाके लूनी कहते हैं, एसएसएल। तो सागरमती सरस्वती लूनी, सागरमती सरस्वती लूनी। ऑल्दो ओनली 3% ऑफ द एरिया ड्रेन्ड बाय वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो शहर सह्याद्री की है ना, बट वो 80% ऑफ द वाटर कैरी करती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इस एरिया में ये वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है, 200 प्लस सेंटीमीटर्स की तो यहाँ पे रेन होती है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा वाटर कैरी करेंगी, तो भले ही 3% ऑफ द एरिया ही ये ड्रेन कर रही है, बट 18% ऑफ द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज को ये कैरी कर रही हैं। तो कौन सी, कर्नाटका में तो हम कुछ रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रावती नेत्रावती, दो वती हैं ये तो याद रखना, श्रावती और नेत्रावती, तो राइम करके याद करेंगे वैसे हम। काली नदी काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती, दो वती है, काली नदी ताद्री काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रवती, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रवती, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रवती। गोवा में मांडवी जुआरी, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती मांडवी जुआरी, काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती मांडवी जुआरी। के केरला में 4 रिवर है, पैसवानी पुन्नानी पेरियार पेम्बा, याद हो गई। काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती मांडवी जुआरी, पयसवानी पुन्नानी पेरियार पेम्बा। पुन्नानी को भारत पूजा भी कहते हैं। काली नदी ताद्री श्रावती सीता नेत्रावती मांडवी जुआरी, पयसवानी पुन्नानी पेरियार पेम्बा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इंडिया में 14 मेजर रिवर हैं, पर एसपीडी गुप्ता जो है, एसपीडी गुप्ता सुवर्ण रेखा, कॉस दास है, एसपी दास, तो दास वाले जो कास्ट होते हैं ये बंगाल की साइड होते हैं, तो ये सुवर्ण रेखा को भी इंक्लूड करना चाहेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। सुवर्ण रेखा क्या बॉर्डर बनाती है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में, तो एसपी दास गुप्ता सुवर्ण रेखा को भी मेजर रिवर्स में इंक्लूड करते हैं, बल्कि उसका रिवर जो एरिया है वो 20,000 जो किलोमीटर स्क्वायर से है वो कम है। और कुछ लोग तो सूरमा रिवर या जो लूनी रिवर है, जिसके लूनी रिवर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे ना, कि लैब लूनी रिवर लैब अजमेर, और बी से अपना बालतोरो, तो उसके नीचे वो ब्रैकिश है, तो उनको भी सूरमा और लूनी रिवर को भी इंक्लूड कर लेते हैं कुछ कुछ तो वैसे 14 मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, तो देख लेते हैं कौन सी। एक तो इंडस है, गंगा और इंडस तो है ही, ब्रह्मपुत्रा भी है ही, ठीक है, नर्मदा तापी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है, ये वाली रिवर्स तो हैं। तो ये तो 9 रिवर है जो मेन रिवर हमें टिप्स पे याद रहेंगी। अगली है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में हम देख लेते हैं 3 रिवर, लूनी साबरमती और माही, ठीक है। तो ये तो 3 रिवर हो गई, लूनी साबरमती माही, लूनी साबरमती राही माही, 3 रिवर तो वेस्ट में हो गई। अब एक रिवर यहाँ पेन्नेरू, पेन्नेरू रिवर, फिर यहाँ पे ब्रह्मानी, ब्रह्मानी सूरमा सुवर्ण रेखा ब्रह्माणी, एसएसबी, सूरमा सुवर्ण रेखा ब्रह्माणी,
सूरमा, सुवर्णरेखा, ब्रह्माणी। बैतरणी, ब्रह्माणी, सुवर्णरेखा, सुवर्ण का बैतरणी SSB है, सुवर्णरेखा बैतर SB भी है ना, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी। तो बैतरणी रिवर को इंक्लूड नहीं किया है, ब्रह्माणी को इंक्लूड किया है बट ठीक है। ब्रह्माणी क्योंकि दो रिवर से मिलके बन रही है ना, SSB कहते हैं ना इसे, तो कौन सी संक और साउथ कोयल से मिलके बन रही है, तो थोड़ी बड़ी रिवर है। तो ब्रह्माणी, सूरमा, सुवर्णरेखा, ब्रह्माणी, SSB। यहाँ पे 3 MLS, माही, लूनी और साबरमती, और नीचे पेन्नेरू। तो SSB, MLS, SSB, सूरमा, सुवर्णरेखा, ब्रह्माणी, और यहाँ पे पेन्नेरू। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज कैचमेंट, डॉक्टर KL राव ने ना इंडिया की रिवर बेसिन्स को 3 में डिवाइड करा है, वही 20,000 से ज़्यादा, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, या 2 से 20,000, या 20,000 2 से कम। तो इसमें जो एरिया जो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, 85% आउट ऑफ टोटल सरफेस रन ऑफ जो है ये मेजर रिवर्स कवर करती है। 85% आउट ऑफ टोटल सरफेस रन ऑफ ये 14 रिवर ही कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये मेजर रिवर्स है इंडिया की। अगली जो 7% है, तो अगला ये 7% और 8%, 15% टोटल बता रहा ना, तो वो लगभग इक्वल बढ़ गया मीडियम और माइनर के बीच में। तो इसमें 14 थी, इसमें 44 हो गई, इसमें 55 रिवर्स हो गई। 14, 44, 55। तो इसमें 7% ऑफ द टोटल रन ऑफ, उसमें 8% ऑफ द टोटल रन ऑफ कवर कर लेते हैं। अब कुछ रिवर्स का हम देख लेते हैं, बेसिन एरिया के बीच में बेसिस पे ये सॉर्टेड है, तो कैसे याद करना है। गिग कृष्णा जो है ब्रह्मा में महानदी को वेस्ट, जो गिग, देखो कृष्णा एक गिग वर्कर है, ऐसा आपको याद रखना है। एक गिग है कृष्णा नाम का, वो ब्रह्म में महानदी को वेस्ट फ्लोइंग और नर्मदा को ईस्ट फ्लोइंग मानता है। ठीक है, तो उसको केटी करो पेन से, केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर करो पेन की वजह से। एक गिग वर्कर है जिसका नाम कृष्णा है। ठीक है, वो अभी भी क्या, जो महानदी को वेस्ट फ्लोइंग और नर्मदा को ईस्ट फ्लोइंग मानता है, तो उसकी केटी करनी बहुत ज़रूरी है पेन से। तो गंगा रिवर सबसे पहले 8.61, तो ये जो 3 है, एक 3 यहाँ पे लगा दो तो 8 ही बन जाएगा ना, तो 8 को बीच में से तोड़ दिया तो 3 बन गया। ये 2 1 का 1 2 हो गया, 1 2 का 4 4 2 का 1, तो ये 2 1 1 2 हो गया। तो 8.6 जो गिग हो गया, गंगा, इंडस, गोदावरी। फिर गिग वर्ग का जो कृष्णा है, फिर अगला है, अभी तक 3 चल रहा था, अब 2 चल गया। पहले 8.6 था, तो अब थोड़ा सा ही कम हो गया, 5 9 हो गया, यहाँ पे 5 8 हो गया। 6 1 था, मतलब इसे 6 0 ही मान लो, तो यहाँ 5 9 5 8 हो गया। तो कृष्णा का 2.59, फिर ब्रह्म में 2.58। ब्रह्म में वो महानदी को अभी भी क्या मानता है, महानदी और नर्मदा, महानदी को वो मानता है वेस्ट फ्लोइंग और नर्मदा को मानता है ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो अपना 1.4 यहाँ पे 0.99, तो उसकी केटी करो नर्मदा और कावेरी, 0.99, 0.88, 0.11 से 0.99, 0.88, नीचे 0.1 वाला फर्क आएगा। ठीक है, तो 0.55, 0.66, 0.65, तो तापी और पेन्नेरू। केटी करो, केटी कावेरी 0.99, 0.88, केटी पेन से करो, तो तापी और पेन्नेरू 0.65, 0.55। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स लार्ज बेसिन होती है, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, जैसे गंगा का विद फिगर्स के साथ लिख दो, इंडस का लिख दो, यहाँ पे गोदावरी रिवर्स का लिख दो। ये रिवर एंटीसीडेंट होती है, ये कॉन्सिक्वेंट होती हैं। यूथफुल स्टेज में होती है हिमालयन रिवर, ये सेनाइल स्टेज में होती है। यहाँ मियांडर्स बन जाते हैं, यहाँ हार्ड रॉक होता है, तो वो स्ट्रेट पाथ ही मोर और लेस फॉलो करती हैं। यहाँ बिग डेल्टा बनते हैं, या स्मॉल डेल्टा या एस्चुरीज बनती है। ठीक है, तो अभी के लिए ये टॉपिक हमारा हो गया, इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया।